ये तो धर्मपाल की छोरी लग रही है। ये कहाँ को चल दी? इसका तो ब्याह हो गया था। ओ लाली, और रुकिए बेटा, रुक जा। हाँ रुकिए। क्या है ताऊ जी? रुक जा लल्ली, आ रहा हूँ, 1 मिनट रुक बस। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्यों आवाज दे रहे थे? बेटा तुझे देखा इतने दिन बाद इसलिए आवाज दे दी। अच्छा। तू तो आती नहीं है ना काम में भाई। अब इतने दिन बाद कोई अपना बच्चा दिखता है तो आदमी आवाज देता ही है। अरे अब मैं हमेशा के लिए मैं तुझे पहचान गया। हमेशा के लिए? और क्या, इससे बढ़िया तो मैं यहीं रहूं तो ज्यादा अच्छा है। अरे मैं काम करने जा रही थी। काम करने? और क्या। क्या करने जा रही है? वो मिर्च तोड़वाने जा रही थी। मिर्च तोड़वाने? तो तुझे ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो तुझे मिर्च तोड़नी पड़ रही है? जरूरत आन पड़ी तभी तो कर रही हूँ। मतलब? मर गया है वो। कौन? मेरा खसम। है? कब हो गई उसकी मौत? अरे फांसी लगा ली? क्या कर लिया उसने बेचारे ने? पागल हो तुम? तू तो कह रही है मुझे विधवा करना चाह रहे हो? तू तो कह रही है लल्ली। अरे वो पैसे नहीं मरे, मेरी नजर में मर गए। तेरी नजर में? हाँ। मैं समझा नहीं कुछ। बात ये है कि मेरी जो सास है ना, हाँ। बहुत हराम खोर है, 1 नंबर की। वो तो सबकी होती है। सबकी नहीं होती, मेरी कुछ ज्यादा है। चल तो चल। हाँ। और मेरी जितनी भी दौरानी जेठानी है वो सब ये समझ लो सारे माल को खुद ही हड़प देना चाहती हैं। सारे घर का काम करूं। अच्छा। और वो मेरा खसम है, मेरी सुनता नहीं है, अपनी माँ की सुनता है, इसलिए मैं छोड़ छाड़ के अभी यहाँ आ गई। यहाँ बेटा तो यहाँ तेरा जीवन थोड़ी कट जाएगा। अब ना कटेगा लेकिन मैं रहूंगी यहीं। अब मैंने तो तुझे दूर से ही पहचान लिया। मेरी धर्मपाल की छोरी इधर कहाँ जा रही है और हाथ में लग रहा है तसला। मैंने कहा आवाज दे के देखूं। वैसे ये बता, क्या कहते हैं, ज्यादा लड़ाई हो गई थी घर में? लड़ाई हो गई तभी तो मैं आ गई, वरना मैं क्यों आती? अरे हाँ, तुम्हें लग रही है मैं मार खा लूंगी, हड्डी पसली तोड़ दूं सबकी। वैसे लल्ली एक बात तो है, तेरे पिता ने धर्मपाल ने खूब दाम ठोक के खर्च किया तेरे ब्याह में। मैं तो खा के आया भैया, पत्थर की दावत पे लड्डू रसगुल्ला, ऐसी कोई चीज नहीं थी जो ना हो। पनीर की सब्जी, गोभी आलू, और कौन सी वेज? मिक्स वेज। हाँ वो भी सब्जी थी। यो समझ ले, यो इतना बढ़िया पैसा, पूरा दहेज भी दिया था तुझे। अरे दिया तेरे आदमी को लरूंगी भी शायद। अरे वो ऐसा था। हाँ? वो नंगा थे बिल्कुल। मतलब? नंगों को कपड़े पहना दे तो वो ढक गए। मतलब समझ में नहीं आई। मतलब ये झूठ बोल के शादी करी थी। झूठ बोल के? जिस बिचौलिया ने करवाई थी ना, वो हाँ? भगवान करे, मैं तो करी हूँ आज ही मर जाए। भगवान करे कीड़े पड़े उसके। हाँ वही तो। तू ऐसा कर ले, तू मेरे संग चल लेंगे मंदिर पे। हैं? माँ बात करेंगे। अरे मैं जा रही हूँ काम करने, मेरी 1 दिन की झाड़ी और कटवा देना चाह रहे हो तुम? मेरी बात तो सुन, झाड़ी क्या रुपए मिलती है तुझे? मुझे 250 मिलते हैं। 250 मिलते हैं? मैं तुझे 1000 रुपए रोज दूंगा। तू मेरे संग चल, माँ बैठ के जरा बात करनी है, मैं तुझसे पूरी बात करूंगा। पागल तो ना बना रहे? तू है पागल? बन जाएगी तू? नहीं चलो। नहीं तुझे बता दे, अगर तेरे माथे पे सी लिख रही हो तो मैं तुझे पागल बना दूंगा। अरे मैं भला पागल कैसे बन जाऊँ? ऐसे कैसे? मैं ससुराल छोड़ के आई हूँ, इसका मतलब थोड़ी कोई भी उल्लू बना देगा मुझे। हाँ चल आ, तू आ मंदिर बगीचे में बैठेंगे। आ बैठ लल्ली। यहाँ पे ये किसका झोपड़ी है? अरे लल्ली ये ऐसा है जो कुटिया के महाराज है ना यहाँ के, वो मांगते हैं चून। चून? अरे आटा। वो मांगते हैं चून। तो वो है ना, क्या कहते हैं, आप गए होंगे चून मांगने। तो अब तू यहाँ पे आराम से शांति से अब बता लाली, आखिर बात क्या थी? अरे बात ये है कि झूठ बोल के शादी करवाई। नहीं चल, वो तो तूने मुझे बता दी कि झूठ बोल के शादी करवाई और तेरा क्या कहते हैं खूब पटपरा कर दिया, कुल मिला के तेरी जिंदगी खराब कर दी। अब तू ये बता, अब तू जाएगी कि नहीं जाएगी अपने घर? मुझे नहीं जाना बिल्कुल भी। मैं नहीं। पक्की है? हाँ बिल्कुल नहीं जाऊंगी। पक्की है? कल को बुलाने आया, कल को तू चली गई तो? कैसी बातें कर रहे हो ताऊ जी, मैं क्यों जाने लगी? और देख अगर मैं तेरा भला कर दूं तो? काम बहुत करवाते हैं वो लोग। अरे तुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा और कम से कम यूँ समझ ले, तेरे लखपति बनवा दूंगा तुझे। साल 2 साल, साल डेढ़ साल छोड़, 2-4 काम ही कर लिए तो 3-4 लाख रुपए कमा लेगी। ऐसी बात है? हाँ। झूठ तो नहीं बोल रहे? झूठ बोलने को क्या, मैं तेरा वो लग रहा हूँ, क्या कहते हैं, जीजा जीजा फीजा लग रहा हूँ, मजाक करूंगा तुझसे? कैसी बात कर रहे हो तुम? जीजा ताऊ जी लगते हो मेरे। हाँ तो बेटा ताऊ के हिसाब से बात कर रहा हूँ तुझसे। हाँ तो बताओ क्या बात है? देख बात ये है, अब ऐसी सुन ले। अब तू तो अपने घर से परेशान है ही। देख यहाँ 250 रुपए की मिर्च कब तक ढोएगी? और आज मेरे हाथों में मिर्च लग जाए वो अलग बात है, पर तेरे बापू भी बेचारा तुझे कब तक संभालेगा? देख बेटी चाहे कैसी भी हो, और जब उसका ब्याह हो जाता है ना तो अपने घर पे बोझी लगने लगती है, महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद। तो गलत कह रहा हूँ क्योंकि भाभी भौजाई का घर है तेरा भी। देख आज नहीं कह रही, कल नहीं कह रही, 4 दिन बाद तो कंगी जी। वो तो है। बता बुराई गलत कह रहा हूँ तो मैं? उंगलियों पे क्या गिन नहीं थी अभी? अरे नहीं वो दिन गिन नहीं है, कितने दिन हो गए आते? अरे नहीं तो? तुम अपनी बात बताओ। अब देख सुन, आज के समय में बेटा सबसे पहले पैसा, जिसके पास पैसा है वही सबसे बड़ा बादशाह है। अब देखो मेरी बात सुनो, मुझे तो सिर्फ पैसा कमाना है। तो बेटा मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस मेरी लाइफ में पैसा ही सबसे मायने रखता है। देख ले, देख एक बार तो तेरी जिंदगी खराब हो गई। वैसे तेरा आदमी करता क्या था?
अरे वो उन्होंने बताया था कि टीटी है, लेकिन टीटी नहीं है वो। टीटी तो रेलवे में होती है। हाँ वो कुछ भी नहीं है, कोल्ड स्टोर में बोरी ढोते हैं, 100-200 रुपए मिल जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है तुझे बोरी समझ के ले गई वो। अब मेरा कहने में मजाक कर रहा हूँ बेटा, देखा वैसे तो हंसी मजाक तो चलती रहेंगे, जब हम आपस में बिजनेस करेंगे तो है कि नहीं। मैं समझा बोरी समझ के ले गया होगा। नहीं मजाक कर रहा हूँ। अब लल्ली तू मेरा काम सुन, बताओ। देख काम 2 नंबर का है, 3 का हो मुझे कोई मतलब नहीं है। काम 2 नंबर का है। कल्लू को अगर कोई कल्लू को तुम कहते ताऊ ऐसा काम करवाना है, गलत काम नहीं है, बस 2 नंबर का है। बिजनेस थोड़ा धोखाधड़ी का है मेरा। अच्छा, लेकिन पैसा तो ईमानदारी का है। ईमानदारी का पैसा हैंड टू हैंड गिनती। तो सही है। अब सुन मेरी बात, ज्यादा होना चाहिए पैसा। 4 काम कर लेगी ना, किसी की जरूरत नहीं है नौकरी करने की जिंदगी भर है। अपना काम खोल लेगी खुद का, खूब बढ़िया 4 कामों में से। अब सुन काम क्या है, देख मैं करवाता हूँ शादियाँ झूठी। अच्छा समझ में आ गई। अब सुन देख, यहाँ से गंगा पार है, गंगा पार में जैसे घुस जाता हूँ ना तो मेरे जो समझ ले लोग पैर छूते हैं। पैर? हाँ पूछ क्यों? क्योंकि मैं माँ पे है निमंग रड़ुआ। अच्छा तो माँ पे मैं शादी करवाता हूँ। और मेरा नाम भी वहाँ पे शादीलाल घर जोड़े है। शादीलाल घर जोड़े और जिसके जोड़े वो कभी ना फोड़े। अच्छा हाँ मेरा नाम है शादीलाल घर जोड़े उधर क्षेत्र में। अब देख सुन, मैं तेरा करवाऊंगा किसी से ब्याह और माँ से मिलता है एक ब्याह का 1 लाख रुपया। उसमें 1 लाख में 50,000 तेरा और 50,000 मेरा। अरे वाह। अब पूछ कैसे? और शादी भी तो निभानी नहीं है वो। मैं करूंगी शादी? हाँ तेरी शादी करवाऊंगा, सुन तो ले, नकली करवाऊंगा। भामर सी पढ़वा दूंगा, नकली उल्टी सीधी भामर पढ़वा दूंगा। उसके बाद तेरी शादी हो जाएगी। माँ से क्या कहते हैं 1 लाख रुपए मैं वो ले लूंगा और उसका जेवर फेवर अटरम सटरम बटोरा और मेरे पास आ जाइयो, सब आधा आधा हो जाएगा। देखो बात तो तुम्हारी सही है, कहीं ऐसा भी चांस पड़ गया कि मैं वहाँ फंस गई, फिर कौन होगा मुझे वहाँ से निकालने वाला? अरे जब मैं फंसाऊंगा तो मैं ही निकालूंगा ना। कैसी बात कर रही है? और तुझे फंसा के मुझे मिलेगा क्या? अरे मेरा तो बिजनेस और बंद हो जाएगा तुझे फंसा के, तू उसकी चिंता मत कर। वो तो सही है, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ की बर्बाद हुई मैं यहाँ पे बर्बाद हो जाऊँ। बेटा बर्बाद नहीं, आबाद कर दूंगा। यूँ समझ ले 4 शादी करवा दूंगा तेरी ऐसे ही, और क्या कहते हैं लखपति हो जाएगी और तमाम जेवर हो जाएगा इकट्ठा। और किसी की नौकरी करने की जरूरत नहीं, और कहीं मिर्च ढोने की जरूरत नहीं। सेठानी बन के बैठेगी, अपने घर में एक दुकान डाल लियो खूब बढ़िया बड़ी सी परचूनी की। अच्छा और क्या? तो फिर ठीक है, चलो मैं राजी हूँ। राजी है? बिल्कुल। तो सुन मेरी बात, अब क्या कहते हैं मैं निकल रहा हूँ आज ही गंगा पार। ठीक है, तू आराम से घर रहे अपने। और जैसे ही रिश्ते की बात एक रड़ुआ ढूंढता हूँ ढंगा सा लखपति सा, जैसी बात होगी मैं डायरेक्ट तुझे आगे बताऊंगा। उसके बाद में फिर आगे की बात चलेगी। ठीक है तो मैं चलूं? हाँ चली जा। ठीक है। और ये लो तेरी आज की नौकरी मारी जा रही थी, तू परेशान मत हो, ले कुछ खाइयो पियो जा। तो ठीक है मैं काम पे नहीं जा रही। अब मत जा, आराम से जा, मिर्च खाए को हाथ अपने चला रही। हाँ, सही कह रही। जा आराम से चैन की नींद सोइयो। चल शादीलाल घर जोड़ी। ताऊ नमस्ते। नमस्ते बेटी नमस्ते। कहाँ जा रहे? मैं कहाँ जा रहा हूँ? पहले तो ये बता तू किसकी लड़की है? किसकी लड़की? इसी गांव में से किसी और गांव से? ताऊ जी तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं नहीं जानता बेटी। अरे श्यामलाल की बेटी हूँ मैं। श्यामलाल? हाँ। वो चक्की वाले तो नहीं है? हाँ भाई। हो तूने तो थुका दिया लली। कैसे कैसे कपड़े पहन रही है, फटे चेहरे से? फटे चेहरे से? अरे कितने अच्छे कपड़े हैं, कैसे कहाँ से फट रहे हैं? अच्छा ये छेद हो रहे हैं इसमें, ये छेद करे कराए कपड़े पहन रही है, सिलवा नहीं सकती है ना? छेद कितना बड़ा छेद इसमें? देख मैं तुझे बताऊं। अरे ताऊ जी डिजाइन है, डिजाइन। ये कैसी डिजाइन है? हमारे जमाने में क्यों नहीं चली ऐसी डिजाइन है? ये बता दे तू। तुम्हारे जमाने में क्यों नहीं चली मुझे क्या पता। देख सुन, खाम की बातें मत करे, मैं तुझे बता रहा हूँ। देख अगर ज्यादा तू बोली तेरे बाप से शिकायत कर दूंगा मैं। अरे किस चीज की शिकायत करोगे ताऊ जी? किस चीज की शिकायत करोगे? किस चीज की शिकायत करोगे? ऐसा क्या कर दिया मैंने? अरे तू नई छई छाप रही है भाई। 10 लौंडे लपाड़े देखते हैं, गांव के बुजुर्ग देखते हैं, उनकी निगाहें गंदी होती हैं, तो ये शर्म नहीं आती? तो क्या हुआ, देखने दो। देखने दो? और क्या? इसका मतलब हम जो कह रहे हैं हम पागल हो गए हैं, है ना? मैंने कब कहा ताऊ जी तुम पागल हो? तुम अच्छे हो, होशियार हो। क्यों नहीं? इसका तारीफ कर दी। और बताओ, तू हमारी बातों को मानेगी नहीं? यही तो बात है। क्या मानूं ताऊ जी? क्या मानूं? हाँ। मतलब हम जो कह रहे हैं कपड़ों की बातों को लेकर के कह रहे हैं थोड़े अच्छे ढंग से रह ले। अरे ताऊ जी कितने अच्छे कपड़े और कैसे कपड़े पहन। अरे बढ़िया अच्छे अच्छे सलवार सूट बन गए हैं। ये चुन्नी तो है। ये सूट है? और क्या ये सूट है? ये चोली लहंगा है? अरे ये पटियाला सूट है। हाँ। कौन सा सूट? पटियाला।
अरे तूने थुका दिया लल्ली। यार मत पहले सब जानता हूँ मैं। सब जानते हैं। समझ रही है नहीं? क्या जानते हो? क्या जानते कुछ हो? नहीं जानते तुम। हैं? हमसे कह रहे थुका लिया और क्या? ऐसे कपड़े पहन रखे। थुकाया तूने? तुमसे ज्यादा किसी ने नहीं थुकाया। अच्छा हाँ 3 शादियां कर ली फिर भी एक भी बीवी नहीं है। देख देख लड़की ज्यादा जवान जोरी मत करे। 3 शादी सही कह रही हूँ ताऊ जी। ज्यादा जवान। मैं चुप हूँ तो मतलब तुम सुनाए जा रहे हो। इसका क्या नहीं रही तो मैं। इसका मतलब तू समझती हम पे 3 बीवी हैं और एक भी बीवी नहीं है इस समय। और क्या एक भी नहीं है। डोले रडुआ। क्या? और क्या? लडुआ डोलने? चरित्रहीन हो तुम। खामा खा की बातें मत करे। मैं गल छर्रे उड़ा दूंगा तेरे बाप से कह के। समझ रही है नहीं समझ रही तू? अरे तुम्हारी नीयत कैसी है सबको पता है, पूरे गांव को पता है। मेरी नीयत कैसी भी सही तो ये क्या मतलब है? जब मैं तुझे टोक रहा हूँ कपड़ों के लिए तो कपड़े पहना करना। क्यों टोक रहे हैं मुझे? क्यों टोक रहे हैं मुझे? इतने अच्छे कपड़े पहन रखे अपनी तरफ देखते नहीं है। बहस कर रही है हमसे। हम जवान से बहस कर रही है तो बहस कर रही है। तेरे बाप से कहूंगा। रुक जा। आप कौन है? मैं हूँ लल्ली शादीलाल गढ़जोड़ी, जिसके जोड़े उसके कभी ना बोले। हाँ अब लल्ली मुझे एक बात बता। हाँ? ये जो शख्स था ये सफेद से कपड़ों में, तू इससे लड़ रही थी शायद? हाँ लड़ रही थी। क्यों? क्योंकि वो मुझसे लड़ रहे थे इसलिए। है कौन है ये? अरे गांव के ताऊ जी है एक। तो लड़ क्यों रही थी? क्या बात है? आदमी है कह रहे थे कैसे कपड़े पहन रखे। अब ये बताओ इन कपड़ों में क्या कमी है? कुछ कमी नहीं है। कितना अच्छा सूट पहन रखा है। ऐसी लग रही है जैसे मैया की जात को जा रही हो पीले कपड़े पहन के। तू अरे तो भाई तो कपड़े तो अच्छे लग रहे हैं ना। हाँ खूब बढ़िया बेहतरीन एक नंबर है ना। अब मुझे ये बता ऐसे कपड़े पहन रखे छेद हो रहा। देखो इसमें तो छेद बता रहे हैं बेटा। ये डिजाइन को तो लोगों के दिमाग के ऊपर की बात है, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। अब मुझे ये बता ये वैसे करते क्या है? अरे कुछ नहीं करते, यहाँ से यहाँ घूम लिए वहाँ से वहाँ। ब्याह हो गया इनका? ब्याह हो गया। 3 बहू आ गई एक भी नहीं है। मगर क्यों? 3 शादियां करने के बाद रुकी क्यों नहीं? छोड़ के भाग गई। छोड़ के भाग गई? जवान चरित्रहीन है, गलत है। अच्छा ये गलत है। अब भाग जाती छोड़ के। एक नंबर के चोर है। वैसे इनका घर कहाँ पे लल्ली? अरे पोखर देखी है? हाँ खूब देखी है। पोखर के पास ही इनका घर है। अच्छा हाँ वही रहते हैं। अच्छा जमीन जायदाद? अरे जमीन जायदाद सब कुछ है। कितनी होगी? होगी कम से कम 100-150 बीघा। 100-150 बीघा? हाँ इतनी जमीन है, लेकिन एक नंबर का सर्री आदमी है। वैसे नाम क्या है इनका? अरे नाम के तो मुझे पता नहीं रहता इनका क्या नाम है। अरे नाम की मुझे नहीं पता इनका क्या नाम है। वैसे गांव में गेंदालाल बोलते हैं इनको। गेंदालाल? इनके नए नाम तो रख देते हैं लोग। अच्छा चल तो ठीक है लल्ली। किस नाम से पुकारे हैं? तेरा और दिमाग खराब कर दिया। अरे दिमाग सुबह दिमाग खराब कर दिया। पानी लेने जा। मैं भी चाट गया तुझे। तू जा अपना काम कर। गेंदालाल मेरे नाम घर तो यही बताया। अरे कोई है? कोई है? मैंने कहा कौन? राम राम। आप कौन? राम राम। पहचाना नहीं? नहीं मैं नहीं। इतने पुराने आदमी को नहीं पहचाना? पुराने? हाँ। कैसे पुराने? हम तो कई बार मिल गए। कितनी बार मिले? 10 बार मिल गए होंगे अब तक। मैंने तो आज से पहले तुम्हें देखा ही नहीं कभी। आज देख लो तो। हाँ मैं देख तो रहा हूँ पर। अरे तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे हो? अरे एक दिन क्या हुआ, तुम शादी करके ला रहे थे गंगा पार से। लेके आया था मैं। तुम्हें मैं रास्ते में मिला था। 1 घंटे हमारी बात हुई थी। 1 घंटे बात हुई। तुमने मुझे ये भी बताया मेरी ये 3री शादी है। अरे तुम हो? हाँ। अरे 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 कैसे हो? बढ़िया। कैसे हो? मस्त एकदम मस्त। मैं बढ़िया हूँ। तो तुम बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। अंदर तो जब आता ना जब पहले जान पहचान तो बढ़ा ले। कैसी बातें कर रहे हो? आपने मुझे बताया मैं आपको पहचान गया। अच्छा बताओ। लेकिन आप अंदर आओ। अंदर बिल्कुल बिल्कुल साहब। ये है छोटी सी कुटिया। छोटी सी कहाँ? खूब भगवान की दुआ से खूब बढ़िया कुटिया है। कुटिया क्या है? महल है। वैसे ये बताओ बालक बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल आपके? बालक बच्चे? हाँ बालक बच्चे नहीं है मेरे। अरे एक बात बताओ, जब मेरी बीवी नहीं है तो बालक बच्चे कहाँ से होंगे? ना तो शादी तो 3री करके लाए थे ना आप मेरे सामने उस दिन भी। 3री शादी करके लाया था? अच्छा। रुकी एक भी नहीं? किसी से कुछ नहीं हुआ? बिल्कुल। मतलब मेरा मतलब बच्चा नहीं हुआ? हाँ बच्चा नहीं हुआ। अरे कहा आप अपने गलत सोच रहे हैं। मैं ये कहने का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी से एक आध बच्चा हो, पहली बीवी से या 2री से या 3री से। हुआ ये मैं आपको बताऊं। बताओ। कि मैं शादी करके लाया। ठीक है। और 3 शादी मतलब एक के बाद एक अच्छा। करके लाया। उसके बाद में उन 3 बीवियों ने मुझे धोखा दिया। मतलब? धोखा। पैसा ले गई क्या? पैसा लूट खसूट के ले गई। अरे तेरी। और जिसको पैसा मिलता गया वो मेरा साथ छोड़ता गया। मुझे कुल मिला के भले आदमी को भला आदमी नहीं मिलता है। ये संसार ऐसा है। बताइए। लोग एक दूसरे के
वृद्ध हो गई है कहानी। बिल्कुल बिल्कुल, लूटपाट रह गई है, खाली लूटपाट रह गई है। वैसे अब जीवन कैसे प्रयत्न करेंगे जब बच्चा ही नहीं है और बीवी भी है नहीं है, जीवन कैसे प्रयत्न होता है? जीवन प्रयत्न देखिए अभी तो कुछ सोचा नहीं है। तो सोचो ना, अभी कोई उम्र थोड़ी निकल गई है तुम्हारी। उम्र नहीं निकली है। हाँ? अभी कहाँ मैं पैर यहाँ मार दूं वहाँ पानी निकाल दो। अरे तुम तो कहीं से भी पानी निकाल दो, मतलब पैर मार के। सही बात। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको। हाँ बताओ। कि अब तो बस एक ऐसी जीवन संगनी चाहिए कि जिससे तकरीबन 10-12 बच्चे हों। हाँ। और मस्त चैन की जिंदगी। अरे मैं तो ये कहता हूँ भगवान करे 24 हो 12 की जगह, पर उसके लिए बहू भी तो हो। सही बात है, लेकिन करवा दो अगर कोई आपकी। देखो मैं तुम्हें बताऊं, वैसे मेरा नाम तो आपने सुन ही लिया होगा। हाँ, नाम तो सुन लिया। शादीलाल घर जोड़े। शादीलाल घर जोड़े। हाँ। अच्छा मेरा काम क्या है, मैं लोगों की शादी ही कराता हूँ। अच्छा मैं आज तुम उस दिन दिखे मुझे। कब? अरे जब तीसरी बीवी पे दिखा था बताई ना भी। अरे बातचीत हुई तो हाँ जी, तो बातचीत हुई जी। अब आज मैंने कि लग तो ऐसे ही रहे, दूर से दिखे थे, मैंने लग तो ऐसे ही रहे, मैंने यार पूछ लूं, बच्चों की खबर पूछ लूं, इतने दिन बाद आदमी मिला, कम से कम बालक बच्चों की खबर पूछनी चाहिए। बस बच्चे ही तो नहीं है, क्या करें, बीवी नहीं है तो शादी कर लो ना। तो अब आप कराएंगे तभी। लड़की है, निमंग लड़की है, अब पसंद के ऊपर है, आपको पसंद कितने उम्र की चाहिए? अगर लड़की देखो मुझ पे देखो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 विधवा। नहीं 32 पे विधवा होती है। 32 पे विधवा, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 33, 43। देखो 43 का मतलब है बुड्ढी। मैंने बुड्ढी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एकदम कोरा माल, ज्यादा नहीं हो, 25 से 30 साल के बीच में हो, जो कि जब नूरानी होती है और जब जवानी होती है। पूरे छलिया हो रहे हो, पूरे सही खबर मिली है मुझे तुम्हारी। तो आप करा दो मेरी शादी। करा दूंगा शादी। करा दोगे? हमारी शादियों में थोड़ा सा खर्चा आता है सेठ जी। खर्चा? हाँ। देखो अगर तुम सत्यवान हो। सत्यवान हम तो हरिश्चंद्र है पूरे, बात पे बात रखेंगे ठोस। ठीक है, तो ठोस अगर बात रखोगे तो ठोस हम इधर से दाम रखेंगे। तो ठीक है, दाम की चिंता तो ना करो। दाम की चिंता मत करो। देखो ऐसा है, इन निगाहों से लड़की दिखाओ और आधा एडवांस अपने हाथ में। तुमने कैसी बात कर दी एकदम, ये तो विश्वासघात वाली बात होगी। तुम ऐसा करना, कल आ जाओ आप मेरे पास। ठीक है, मैं बताऊं, गंगा के पार जब आप निकलेंगे नाव से, और नाव से जब निकलेंगे गंगा पार, तो पहला गांव पड़ेगा धिनौरा। और उसके पीछे छिनौरा। हाँ, छिनार रहते हैं। कैसी बातें कर रहे हो? पहला है धिनौरा, उसके पीछे छिनौरा गांव में बगीची है। अच्छा, तो बगीची पे आप मुझे 10 बजे मिल जाओ, मैं लड़की ले आऊंगा वही, एडवांस वही दे देना आधे पैसे, और क्या कहते हैं उसके बाद में ब्याह पक्का। जिस वक्त ब्याह हो जाएगा वो मेरे घर आ जाएगी, आप पूरा पैसा ले जाना। तो सुबह मिलते हैं फिर 10 बजे। 10 बजे सुबह कहाँ मिलूं बताओ? छिनौरा में ही आना है ना? पे। हाँ, धिनौरा के पीछे छिनौरा। छिनौरा। राम राम। मजे आ गए। क्या मतलब? ताऊ जी किधर जा रहे हो? मजे आ गए। और हाँ, कल वो एक आदमी तुम्हें ढूंढ रहा था। वो हमारे रिश्तेदार थे, बड़े सगे संबंधी रिश्तेदार थे हमारे। रिश्तेदार? शादीलाल घर जोड़े। तुम्हारे रिश्तेदार थे? हाँ। किस तरीके से? नहीं ऐसा है, रिश्तेदार थे और वो हमारा रिश्ता कराने के लिए आए थे, क्योंकि मेरी शादी हो रही है ना। शादी? और क्या तुम्हारी? क्यों? इस उम्र में? जवानी नहीं आ सकती हम में? हैं? क्या जवानी है नहीं? ताऊ जी जो दांत है ना निकलने वाले हैं तुम्हारे, और मरकट में जाने वाले हो। तू चुप हो जा, बता रहा हूँ मैं तुझे, समझ रही है? तो छोड़ के भाग गई, अब तो शादी करोगे बुढ़ापे में। अरे कुछ भी हो जाए, देख तू हमारे बीच उसमें अड़ंगा मत अड़ा है। तू हमेशा जब हमारे सामने पड़ती है कोई ना कोई अनहोनी जरूर होती है। ताऊ जी ने शर्म कर लो ने कर। कोई शर्म नहीं है और कोई कुछ नहीं है, तू निकल ले यहाँ से बेटे। मैं निकल लूं? निकल ले। अरे वो भी छोड़ के भाग जाएगी, कर भी ले तो। कुछ भी हो वो भाग जाए। खेती बाड़ी भला देख के तुम्हारी शादी है नहीं, तो तुम्हारी शक्ल देख के तो शादी है ना। हमें मत समझा। ऐसा ना हो तुम्हारे खेत में तो लेके भाग जाए फिर वो। निकल ले। हाँ जी, हमारा शादी है दी के साथ। है रही दी के? और का पूरी ठेठ भाषा बोल रही, जाने नहीं जाने कौन मार दूंगा तेरे। तुम्हारी भाषा बोल रही हूँ। लल्ली बेटा, लल्ली। हाँ ताऊ जी। काम हो गया है? हाँ। काम हो गया मतलब कि खम्भ गड़ गया, पेड़ की जड़ लगा दी हमने, पौध लगा दी, अब पेड़ पनपाना बाकी है बस। तो लाओ एडवांस तो दे दो। अरे बेटा पहले वही तो बात करने आया हूँ। अच्छा। तुझे कल सवेरे 10 बजे बगीची पहुँच जाना है। कल सुबह 10 बजे बगीची पहुँच जाऊंगी। और सुन, घूंघट कर ले।
ठीक है। ठीक है, अभी से नहीं करना, कल अच्छा, सवेरे 10 बजे करना है। ठीक है। घूंघट कर लियो। हाँ। और जैसे जैसे मैं उससे बात करूं बस हांजू हांजू कहना, और हांजू, जय हांजू? गांव में मतलब हाँ हाँ कहना। अच्छा। और इसी गांव में ठीक है। रहना। अरे बेटा तुझे लड़का देखने आ रहा है बगीची में। अच्छा लड़का। हाँ अच्छा। इसीलिए तो कह रहा हूँ आराम से तैयार होकर बढ़िया तरीके से। वैसे तो कपड़े तेरे ये भी सही है, दूध नहीं भी नहाएगी तो भी कोई बात नहीं है, सुंदर इतनी है। हाँ बस पहुंच जाइए 10 बजे, ज्यादा मत शर्माए हैं। मिर्च तो नहीं गई तोड़ दे? नहीं 502 दिन की झाड़ी दे दी थी भाई मैंने, मिर्च तोड़ने की जरूरत क्या है। ठीक है पहुंच जाइए 9 बजे टाइम पे, 10 बजे। हाँ ठीक है। ठीक है बेटा। अरे लाली और डेयरी वालिन की कौन है? वही चल। अरे ताऊ जी। बेटी मैं हूँ बेटी। आज कैसे आ गए ताऊ जी? अरे कैसे भी नहीं आया बेटी, एक काम था तुझसे, और इतना जरूरी काम था कि मतलब मैं तुझसे पूछना चाह रहा था एक ताऊ बात। जी मुझसे काम? हाँ आज कैसे पड़ गया मुझसे काम तो है? नहीं, ऐसा है तो मैं तुझे बताऊं कि मुझे कुछ बात करनी थी तुझसे। कुछ ऐसी बातें हैं जो अंदरूनी बात ना किसी को बताई नहीं जा सकती। अंदरूनी बात? हाँ ऐसी क्या बात है ताऊ जी, जरा बताओ। यूँ कह रहा हूँ दुल्हन के लहंगा फरिया कितने रुपए के आते हैं? ओ लहंगा मतलब फरिया। वही शादी का भूत निकला नहीं है दिमाग से अभी? कहाँ से निकल जाएगा, बस शादी करने जा रहा हूँ। तू मुझे ये बता लहंगा फरिया कितने रुपए के आएंगे? देखो ताऊ जी, हाँ लहंगा फरिया की तो मुझे पता नहीं। हाँ? लेकिन इतना पता है कि तुम्हारे लिए कफन जरूर मिल जाएगा। बता दो भाई। और क्या? और वो बता फटाफट बता, जल्दी बता। हाँ कफन ही मिलेगा, कफन ही। कफन नहीं मिलेगा? हाँ बताऊँ तुझे अभी? मैं तुझे बता रहा हूँ कि देख। बताऊं क्या है? तू मुझे बता दे। ताऊ जी कम से कम 80-90 साल के होंगे तुम। नहीं अभी इतने बिल्कुल भी शर्म नहीं है। इतने वर्ष का नहीं हूँ मैं, 30 वर्ष का हूँ बस। 30? बच्चे तो नहीं है 16 साल के? हैं? हाँ बच्चे अब होंगे ना, शादी करके लाऊं तो बच्चे होंगे। अरे ताऊ जी अरे अब तू ये बता दे। सुधर जाओ। तू लहंगा फरिया ले आएगी नहीं ले आएगी, ये बता दे। सुधर ना गए बाहर चूल्हे में, तू मुझे बता। मतलब मानोगे नहीं? न मानो। चाहिए लहंगा फरिया तुम्हें? बिल्कुल चाहिए। तो तू बता दे फटाफट। लो मैं ला के दूंगी, पैसे दो। कितने रुपए में आएंगे? 30,000 रुपए चाहिए। 30,000? हाँ। तूने तो उम्र के मुताबिक पैसे मांग लिए बेटी। क्या? 30 वर्ष का मैं हूँ, 30,000 रुपए मांग ली तूने। 30 वर्ष के हो तुम? हाला दो पैसे। और देख सुन, गांव में किसी को मालूम ना बच जाए, चुपचाप गुपचुप, किसी को बतानी नहीं है कि मैं शादी कर रहा हूँ। अच्छा पकड़ पैसे। कितने? रख ले, बंद कर ले मट्टी, कोई अगर देख लिया किसी ने छीन ले जाएगा। 25,000 का तो लहंगा ही लहंगा आएगा, 5,000 मेरे हैं उसमें। ठीक है। हाँ पहले बता दे रही हूँ। अगर कुछ भी लहंगा फरिया में से कुछ भी फरिया कम हुई तो ये देख लीजिए, तुझे धुनूंगा फिर मैं। पूरा लहंगा आएगा पूरा। ठीक है। 5,000 रुपए मेरे हैं उसमें, इसलिए लिए 30,000 रुपए। 30,000 है ना पूरे? अबे गिन ले ना। गिन नहीं हूँ। गिन ले। हैं ताऊ जी? मैं पागल हूँ? क्या हुआ? 30,000 मांगे थे, 5,000 नहीं। अच्छा 5,000 में नहीं आएगा? चुन्नी आएगी इसमें, बस चुन्नी। हाँ चुन्नी। हाँ तो चुन्नी से काम चलेगा। क्या? और ले तू क्यों घबरा रही है? ताऊ में पैसे की कमी थोड़ी है। ये पकड़ और ये पकड़, तुम कहा के अब पूरे पैसे गिनो। पूरे 30,000 ही चाहिए। देख ले। गिन लिए? ताऊ जी 5,000 अभी और कम है। 5,000 और कम है? 25 है ये। अरे तूने मेरी जिंदगी खराब कर रखी है लड़की। सब पैसे निकलवा लेगी, ले 5,000 ही बचे इसमें, और बचा ही क्या है मेरे पास? धन्ना बचा है क्या कुछ? दो ना सारे पैसे करूंगा अभी। क्या ले पकड़ लो पकड़। हाँ अब हुए 30,000। लहंगा फरिया टनाटन आने चाहिए। अरे ऐसा लहंगा लाऊंगी तुम्हारी बहू दिखेगी पूरे गांव में बस, और मैं दिखूंगा बस, और कोई नहीं दिखेगा। तुम तो खैर नहीं दिखोगे, तू जा और भट्टे में घुस जाओगे। कब लेके आएगी? अरे आज ही ले आऊंगी। जाएगी ना? हाँ। जा। अच्छा एक बात बताओ ताऊ जी। हाँ। बारात में तो मैं चलूंगी ना? अरे मुझे तो पता है ना। नहीं मैं बारात को नहीं ले जाऊंगा, सुन ले सब बात, किसी को भी बता दे तू। तुम गुपचुप शादी कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन मुझे तो पता चल चुका है। बारात में लेके जा सकती हूँ ना? नहीं लेके जाऊंगा। अरे मेरी कुछ और बातें हैं, उनसे तुझे थोड़ी बता दूंगा। तू निकल ले यहाँ से, जा। ठीक है ताऊ जी जाओ। लहंगा परिया लेके आइयो। ठीक है ले आऊंगी। जा। अब आएंगे क्या अभी तक छोरी? ला इतना टाइम लगा लिया लल्ली? अरे नहीं
वो दूर है, एक तो ये बगीची पास। 10:30 हो गए लल्ली, तू देखना चाहिए आधा घंटा। मानो काम बाहर के थोड़ी। जल्दी आ, चलो चलो जल्दी जल्दी। जंगल में कहाँ लेके आ रहे हो? जंगल लल्ली इसलिए लेके आ रहा हूँ, खेत है जल्दी पड़ जाएगा। जंगल में कैसी बात करती है, जंगल में आ जा। राम राम गेंदालाल जी। राम नमस्ते अंकल। अंकल नहीं लल्ला है। हाँ मैं बता दी उसको। ये उनके पापा ही तो है। अरे नहीं, यही तो है। ये और क्या? क्या हो गया? बुला के लाओ। अरे लल्ली, अरे भागी कहाँ जा रही है? अरे भागी जा रही हूँ। क्या तुम इतनी पागल समझ रहे हो मुझे? मतलब बुड्ढे के साथ शादी करना चाह रहे हो? 4 दिन बाद आरती पर सच के तेज जाएगा। तो तुझे कौन सा इसके साथ 4 दिन रहना है? भले ही रहना ना हो, लेकिन मैं भैया मर गया तो मेरे माथे और मर जाएगा ये। अरे नहीं मरेगा, कुछ करेगा नहीं तो मरेगा कैसे? नहीं मुझे नहीं है। मेरी बात सुन, नाक का चक्कर है, समझ क्यों नहीं रही? मुझे नहीं चाहिए, रहने दो, मुझे नहीं करनी। मिर्ची ढोई है तो जा जा जा, निकल ले यहाँ से। इससे अच्छा तो मैं मिर्च डोलूंगी, 250 रोज के मिलेंगे। मेरी बात सुन, अब कुछ होगा तभी तो मिर्च डोली। कौन सा तुझे इसके संग भामर पड़नी है? अच्छा हाँ, कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा, शादी भी नहीं? गारंटी मेरी। बिल्कुल जाऊंगी तक नहीं जाएगी, बस खाली इतनी देर को 10-5 मिनट को इसके घर तक जाएगी, फिर मैं तुझे बुला लाऊंगा। चिंता क्यों कर रही, मैं तेरे संग संग जाऊंगा। ठीक है, लेकिन देख लेना कोई पमाना ना पतना चाहिए। पमाना ये क्या कर लेगा पमाना डालने को? ये आरती का फूल है। अब भले ही फूल हो, लेकिन फूलों में भी जान होती। तो अरे कुछ नहीं है, सूखा हुआ मुरझाया फूल है। आ तू, आ परेशान मत हो। ये बात तुम खराब कराना चाह रही हो? नहीं, खांसी आ रही है मुझे, हो जाती है खांसी। अरे ये है? हाँ यही है, और कौन है? हमारी बीवी जी। हाँ होने वाली। अच्छा हाँ, वैसे लड़की कैसी लगी ये बता? बहुत सुंदर लगी, गोल मटोल कैसे लगे? हमारे ये क्या कहते हैं सेठ जी, गेंदालाल फूल वाले, वो फूल वाले कह रहा हूँ, प्रधानी प्रधान। ठीक है, पूर्व प्रधान। ठीक है, खूब अच्छे हैं। ठीक है, ऐसे लग रहे हैं मनमोहक से। इनके अंदर से लगता है पसंद नहीं कर रही हैं। पसंद नहीं करती तू? हाँ नहीं, आप तो बहुत अच्छे हैं। हाँ? देखो ऐसा है, आज से तुम जो है हमारी सारी प्रॉपर्टी की मालकिन बनोगी। देखो हमारे पास 100 बीघा खेत, ट्रैक्टर, भैंस, बग्गी, हर चीज है। जो तुम्हें चाहिए वो हर चीज है हमारे यहाँ अवेलेबल, सब मिलेगा। कम से कम 2 4 तो ट्रैक्टर है आपको। बताओ है ना? तो फिर ऐसा करो, हाँ, सत्सुगन में गलती नहीं करनी चाहिए। जो शुभ काम हो वो समय पे ही अच्छे लगते हैं। कर दो, फटाफट कर दो। मंजूर है ना तुम्हें? हैं? ये ऐसे बोलती नहीं बोलती है, बोल के दिखा। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, देख लो देख लो। अब लो, ये ऐसा है, ये हमारा कुछ नेक है आपके लिए। 50,000। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओहो, ताली बजाओ। हाँ, कोई बात नहीं, गिर जाता है ऐसे। ठीक है। उन्होंने भी तो टांग रखा था ऐसे। नहीं, मेरे पे आता नहीं है ना। वो पुराने कुल्लड़ है, हम नए कुल्लड़ है। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, अब हाँ हमारी तुम्हारी बात पक्की। अब आज से 3 दिन बाद तुम्हारी ब्याह। तो फिर टीवी है क्या? टीवी नहीं है, इनके VCR है। ठीक है, 3 दिन बाद ब्याह। ठीक है ले चलो। तो अब इनको भेजिए, आइए बीवी। कहाँ भेजिए? बीवी? अरे कहाँ भेजिए? अरे अभी भामर पड़ेंगी। भामर नहीं पड़ेंगी तो माला तो कम से कम डलवाओगे। 4 लोगों के सामने माला डलवाऊंगा, बाकायदा तुम्हारा ब्याह होगा। और क्या कहते हैं, कल कर लो, कल कर ले। और सुनो, ये नेक से ही थोड़ी ब्याह हो जाएगा। कम से कम 1 लाख रुपए का नेक तो होना चाहिए ब्याह के लिए। देखो ऐसा ना हो गई धोखाधड़ी कर दो तो हमारे साथ। मतलब विश्वास नहीं है? पैसे दे बाबू, पैसे। विश्वास है बीवी जी। हाँ, और उसके बावजूद भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। ठीक है ठीक है ठीक है, तो फिर कल की पक्की है। कहाँ पे पड़ेगी हमारी माला? बगीची में। यही बगीची में। ठीक है ठीक है, चल चल। इन्हें कुछ ज्यादा ही तगड़ी बीमारी लग रही है। नहीं वैसे ही उसके मौसम की वजह से खांसी हो गई है। वो संतरा का जूस पी लिया था। संतरे का जूस पी लिया था। संतरे का तो जूस बहुत नुकसान करता है। अब मत पीना, आज से सेब का पीना। बहुत मेरी बहुत केयर करती है, बहुत मेरी परेशानी। आने वाले समय में भी बहुत समझेंगी। आज दो कर ली। अरे कहाँ गई डेयरी वाली की? ये लड़की आधा अधूरा काम करती है हमारा। अरे क्या है ताऊ जी? लहंगा भरिया आ गए। लहंगा भरिया? ये बता, इतनी जल्दी आ जाएंगे? हैं? हाँ। अबे तो क्या मतलब, क्या 1 साल में आएंगे क्या? तुमने कल पैसे दिए थे, ऑर्डर दे दिया है। अरे अच्छा, 4-5 दिन में बन पाएगी। ठीक है ठीक। मुझे ये बता दे, कल हमारे पेरा पड़ेंगे, भामर पड़ेंगे, माला पड़ेगी, हैं?
और हमें मतलब तू कह रही 4-5 दिन बाद। अरे तो ताऊ जी मैं क्या करूँ? क्यों? और तुमने वो ब्लाउज, हाँ ब्लाउज का साइज दिया था तुमने। और सही बात है, ये तो तू सही कह रही, नाप तोल तक 1 महीने पहले ऑर्डर किए जाते हैं ये। अच्छा हाँ, मुझे नहीं पता था। तुरंत तुरंत थोड़ी ना आते हैं। मुझे नहीं पता। तो सुन, ऐसा है, नाप मैं दे जाऊंगा, मैं नाप ले लूंगा मैं, ठीक है? नाप ले लोगे? नाप तुम जाओगे ले लेना नाप। क्यों? हाँ। नहीं, मुझ में क्या कमी है नाप लेने में? अभी से अरे जाओगे? तो हाँ, तू सही कह रही है, बात सही कह रही है। ऐसा है, हम जो है दुल्हन को 4-5 दिन बाद पहना देंगे, और जब भी जो हल्का फुल्का या ज्यादा होगा तो उसे काट पीट करके सेट कर लेंगे कपड़े को। सही है? ठीक है। ठीक है, लेकिन अभी लहंगा नहीं मिलेगा। अरे 4-5 दिन बाद तो मिल जाएगा। 4-5 दिन बाद ही मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें ज्यादा जल्दी हो शादी करने की तो कर लो, जाओ। अबे यार एक बात बता, तब तो बन जाएगा जब दुल्हन आ जाएगी मेरी, दुल्हन को ले जाकर टेलर के पास खड़ी कर दूंगा, तब तो बना देगा वो। हाँ तो बना देगा। बना देगा ना? क्या? अरे ठीक है ठीक है ठीक। मुझे लगता है मेरी शादी तुझे खुशी नहीं है। अब ऐसे भी होता है, तुम लोगों को जलते हो फकते हो, अंदर से काले पड़ रहे हो कसट। बुड्ढे को जो नहीं आ रही है। चलो। अरे बड़ा समय हो गया ना। समय नहीं हो गया, ऐसा है तो थोड़ा काम लगता है, टाइम तो लगता है इन कामों में, कोई चट्ट मंगनी वो वाला हिसाब थोड़ी है। नमस्ते, ये आ गई माला ले आ गए माला आ गई, बहुत बढ़िया बहुत सुगंधित फूल। हाँ सुगंधित तो है फूल, तो फिर क्या कहते हैं माला क्या डलवानी फिर? क्यों? अब तो ये तुम्हारे संग वैसे भी जाने, 50,000 और दे दो, बात खत्म हो गई। तो ठीक है, लाओ तो लाओ। तो माला तो ना डलवाएंगे, माँ अपने घर डलवा लेना, माला समाज में डलवाना 4 लोगों के सामने, और अच्छे लोगों के। सगुन होता है वैसे। सगुन मत करो, अब सगुन हो जाएगा। हाँ समझा। मतलब ठीक है ठीक है ठीक है। लाओ फटाफट दो 50,000। ये लो, रखो हाथ पे, थूक इतना मत लगाओ, गीले हो जाएंगे नोट। रुक जाओ, अरे क्या गिनूं है। ठीक है, ये लो बीबी जी। हाँ अब रख ले लल्ली तू। अब मेरी बात सुनो, अब ये लड़की तुम्हारे संग जाएगी। चलो चलो। अच्छा सुन तो लो, मैं भी संग जाऊंगा। अच्छा, और ये संग की संग मेरे संग विदा होगी आज ही। क्यों भाई, ये क्या मैटर है? ऐसा है, हमारे यहाँ रिवाज है। अरे जब पग फेरे की रस्म नहीं है लल्ली, वो तू नहीं समझेगी, एक नई रस्म आई है। और ये क्या कहते हैं, गंगा पार की रस्म है। देखो अगर ये आपके घर जाएगी और ये खाली पानी पी के मेरे साथ वापस आ जाएगी, आपके घर का पानी पिएगी पहले तो। हाँ, वो लोटे में लात मार के और गिलास में पानी पी लेगी। और मेरे बर्तनों में लात मारी, तो बर्तनों में लात मार रही है। यार समझते क्यों नहीं हो? लोटा है, पितृ कलश। अच्छा 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 ठीक है, इसमें चावल भरे जाते, 3 शादी हो गई, उसके बाद भी आज चौथी पे ऐसी गड़बड़ा रहे हो। ऐसा नहीं हुआ कभी मेरे साथ। नहीं अब सुनो, बताओ क्या कहते हैं, ये लौट आएगी मेरे संग, फिर है। उसके अगले दिन ये तुम्हारे घर पहुंचेगी विदा होके। अगले दिन? हाँ। अरे यार मुझे तो कुछ घोटाला लगता है तुम्हारे। घोटाला नहीं है, ये रिवाज है, इसमें भी वजह है। अगर ये ऐसा करके अगर नहीं लौटी तो तुम्हारी जान को खतरा है। मेरी जान को खतरा है? हाँ, तभी तो मैं तुम्हारे लिए सोच रहा हूँ, बाकी तुम्हारा मन है तुम तो इसे रोक लेना भैया। पत्नी जी, बीबी जी, ये बहुत ख्याल रखती है मेरा। हाँ बेचारी बहुत प्यार करती है तुमसे। चलो बहुत सुंदर है, चलो, खूबसूरत। संग चल रहा हूँ मैं, और क्या पानी पिलवा के सुई लौट। आप आगे चलिए, हम पीछे चलेंगे हाथ पकड़ के। ठीक है ठीक है, आप साइड में चलिए, मैं इधर चलती हूँ। क्या? क्या हो गया? आप क्यों रो रहे हंस क्यों रहे हो? ये रो क्यों रहे? रोना तो इसे चाहिए, ये अपने घर से विदा होके आई है बेचारी। क्या हो गया, क्या हो गया? मुझे जो है आप बड़ा रोइए मत अंकल। अंदर से सॉरी, वो आप रोइए मत। स्वामी हाँ हाँ हाँ। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये यहाँ से घर छोड़ के जा रही है। छोड़ के थोड़ी जा रही है अब। अरे आहा कल तक की बात है, कल तक की बात है। बस ऐसा करना, कल तुम बगीची पे आ जाना। अच्छा। बगीची पे आके और मैं तुम्हें संग की संग इसको विदा कर दूंगा। कर दोगे? हाँ। बड़ी याद आ रही है। चलो लल्ली, टाइम हो रहा है ना, पापा इंतजार कर रहे होंगे। अरे ये तो इनको बड़ी जल्दी है, भाग के ले गए। कल आ जाना जरूर ध्यान से। लल्ली, ओ दाम दो। दाम? हाँ। किस बात के? शादी मेरी हुई, चेहरा मेरा दिखाया, अच्छा। पत्नी मैं बनी, अच्छा। तो पैसे भी मेरे होने चाहिए। हाँ नॉन लगी ना फिटकरी, और रंग चोखा ही चोखा। हमें सिखा रही है, हमें हमारी करी कराई। अगर मैं चाहता ना तो तुझे मैं ही छोड़े आता, और तुझे माँ छोड़े आता तो 2 दिन में तेरा क्या होता, तेरा भंबारा सा बैठा देता वो। हाँ मतलब कि तू नहीं समझेगी। अब कुल मिला के बात ये 50,000 तुझ पर कल पहुंच गए, और ये सुन तो सही, आधे तो कर लो इसमें से। सुन तो ले, 50,000 ये मुझ पे पहुंच गए। अरे आधे अब हो कर लो गया इसमें हिसाब से। बराबर।
50,000 तूने कल वाले तूने ले लिए, मैंने मांगे तो नहीं, 50,000 मेरे हो गए, अब बात खत्म हो गई। तो आज की तो कमाई मेरी गई। आज की कमाई क्या गई? कल ने पूरे 50 ले लिए, उसकी नहीं गई, उसमें से मैंने 54 मिला ली। अरे तो ज्यादा तो मुझे मिलना चाहिए ना। इस बात का क्यों? शादी मेरी हुई थी उसके साथ। सच्ची की शादी हुई है? अरे भले ही नहीं हुई लेकिन नाटक तो कराया ना। ले, तू पूरे 50,000 ले, मैं तेरे घर पहुंचा दूंगा उसे। ठीक है ठीक है। अच्छा वैसे अब कब का प्लान है? अब प्लान ये है, 4-6 दिन रुक, 4-6 दिन का टाइम दे, एक किसी दूसरे एरिया में जाऊंगा, फिर तेरी कोई बात चलाऊंगा, फिर 50,000 कमाऊंगा। अगर देख, अगर बिजनेस अगर समूह से बन के करेगी, मुट्ठी बांध के करेगी, तो तेरा फायदा ही फायदा है। और अभी से लालच, अगर 10-20-50,000 के पीछे लालच दिखाना तो ले जा, मुझे कोई चिंता नहीं है। चलो ठीक है। ठीक है, जा आराम करियो, मिर्च लेने में जाइयो अब। हाँ, अब तो लखपति हो जाएगी 2-4 दिन में। अरे अब इससे मनाही कर दे रहा हूँ, जब वो आई नहीं तो मैं क्या करता बताओ। डेयरी वाली की और डेयरी वाली की लड़की। ताऊ जी मेरा नाम नहीं है। तेरा नाम मुझे नहीं पता, जब से तेरा जन्म हुआ कोई नाम ही नहीं पड़ा, तेरे पिताजी के नाम पे ही। चलिए अब सुन मेरी पता भी नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो नाम को ही रटते रहोगे फिर। मेरी बात सुन ले, क्यों खाना खाओ, ये समझ ले। अरे लहंगा बन गया तुम्हारा, बन गया, कट गया, वो थोड़ी बहुत सिलाई और रह गई है, हो जाएगा। अब ऐसा कर, उसे वहीं थम लगा दे उसकी, बिल्कुल वहीं रुकवा दे। अरे क्यों रुकवा दूं, तुम अपनी बीवी को ले आओ ना। अब नहीं आएगी बीवी, फिटिंग कर देगा, बस फिटिंग रह गई है। बीवी नहीं आएगी, सुन ले मेरी बात तो सुन लिया कर, सुन ले। मतलब देख, बीवी नहीं आएगी? बीवी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? वो इसलिए नहीं आएगी कि जो है मैंने तकरीबन 1 हफ्ते पहले उनको 1 लाख रुपए दे दिया, 50-50 हज़ार करके। अब उसके बाद में मैंने सोचा वो 1-2 दिन बाद आ जाएगी। जो मेरी शादी करा रहे थे शादी लाल घर जोड़े साहब, हाँ। उन्होंने मुझसे कहा कि ये जो है जब 50,000 और गए 1 लाख हुए, ठीक है। हाँ। पहली बार में 50,000 चले गए, हाँ। तो उस दिन मैंने लड़की को देख लिया। दूसरे बार में 50,000 रुपए गए, तो है। उस दिन भामर फेरे माला भाला डलने वाली थी, तो वो घर पे ही ले आए, ठीक है। और उसके बाद में पानी पीने के बहाने से वो ले गए। अब वो शादी लाल ले गया, उसके बाद में आज तक अता पता नहीं है, वो चली गई। इसका मतलब ये कि जो चौथी बीवी जो तुम्हारी आई थी वो भी भाग गई। चौथी? हाँ चौथी। अरे तूने अभी कहीं पढ़ाई नहीं की, मेरा पैसा दे दे, तू मेरा पैसा दे दे। किस चीज के पैसे? अरे मैंने पैसे नहीं दिए थे तुझे, किस चीज 30,000 रुपए नहीं दिए थे, किस चीज के पैसे? ताऊ जी पागल हो गए हो? पागल हो गए हो? खामखा वाली बातें मत कर। अरे तुम्हारे पैसों का कपड़ा आ गया, कट गया, पिट गया, लहंगा बन गया। अरे उसे बेच दे, चूल्हे में झोंक दे, जला दे कहीं। मुझे नहीं पता, तू कहीं के नाच ले उसे, लेकिन मुझे पैसे दे दे बस। अरे मैं कहाँ से पैसे दे दूं? मुझे पैसे दे, मुझे पैसे चाहिए। पागल हो? अरे मुझे पैसे चाहिए, पैसे दे। खराब हो गया तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, दिमाग खराब, तेरा दिमाग खराब हो गया। अरे ये तो वहां से कपड़ा खरीद के ले आई, क्या? फिर वो टेलर पे डाला, फिर वो सिलवाया, तो कोई बात नहीं, तू मुझे पैसे तो चले गए ना। तो मुझे पैसे दे भाई मेरे। कहाँ से लाऊं? कहीं से भी दे दे, अपने बाप के गले में से चुरा के दे दे, मुझे कहीं से दे दे। अरे ताऊ जी अपनी बीवी को ले आओ, लहंगा पहनवा लो, मेरा दिमाग मत खाओ, ठीक है? मुझे नहीं पता, तो मुझे पैसे दे दे बस, बात कर। अरे मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मुझे पैसे दे दे। लहंगा पड़ा है वो टेलर के पास, ले आओ उठा। अरे किसी के पास भी पढ़ाओ, मुझे क्या मतलब है? पैसे चाहिए? हाँ। तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे, हाँ। लहंगा भी मिल जाएगा। अपनी बीवी को लेके आओ। बीवी भग गई? बीवी भग गई? हाँ। तो पैसे भी भग गए। और क्या? बीवी भग गई तो पैसे भी भग गए। जाओ अब। बड़ी चालाक हो रही है तूने भी मुझे बर्बाद कर दिया। अरे ताऊ जी जाओ, क्यों सिर में दर्द कर रहे हो, जाओ। मैं कहीं का नहीं, मैं जा रहा हूँ नदिया में।